आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त तो होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी के बारे में कि यदि आप हरियाणा में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपकी सैलरी में किस तरीके से बढ़ोतरी होगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो हरियाणा में ये जो इसको ईओबी बोल देते हैं कभी कभी, ये एक 5400 ग्रेड पे की जॉब है जो कि लेवल 9 में आती है। इनका पे स्केल 9300 से लेकर 34,800 रुपये तक रहता है और जो बेसिक पे है वो 53,100 रुपये से लेकर 1,67,800 रुपये तक रहता है। ठीक है, और पे बैंड सेकंड रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है ईओ के बारे में जो आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी किस तरीके से तैयार होती है, उसमें आपको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उन सभी के बारे में। तो जैसे आप ईओ के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो बनता है 53,100 रुपये। 53,100 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे बनता है। उसके बाद आपको मिलता है डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 58%। यदि हम 53,100 रुपये का 58% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 30,798 रुपये। तो 30,798 रुपये आपका डीए हो जाता है। उसके बाद आपको मिलता है एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो हरियाणा में जो एचआरए है वो या तो 10% के अनुसार मिलता है या 20% के अनुसार मिलता है। यहाँ पर हम एचआरए कैलकुलेट कर रही हैं 20% के हिसाब से। 53,100 रुपये का यदि हम 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 10,620 रुपये। तो 10,620 रुपये आपका एचआरए हो गया। उसके बाद आपको मिलते हैं मेडिकल अलाउंस के 1,000 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के मिलते हैं आपको 5,580 रुपये। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 1,01,098 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है। अब इसमें बहुत सारी कटौतियां होती हैं। अब कटौतियां किस तरीके से होंगी वो भी मैं आपको समझा देता हूं। भाई सबसे पहले आपका कटेगा एनपीएस। एनपीएस के कटेंगे 8,390 रुपये। अब ये एनपीएस क्या होता है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखो जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? टोटल 24% आएंगे। भाई 10% जो आपका कटा था वो, और 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया वो। तो इस तरीके से टोटल 24% अमाउंट आपके हर महीने एनपीएस अकाउंट में आएगा। अब इस 24% पर आपको लगभग 8 से 9% के अनुसार ब्याज मिलेगा और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो ये पूरा का पूरा जुड़कर आपको वापस एक साथ मिल जाएगा। भाई जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना तब ये बहुत अच्छा खासा अमाउंट जुड़ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो यदि आपको जितनी नेट सैलरी मिलती है उसको पूरी को भी आप खर्च कर लेते हो मौज मस्ती में, तो भी आपको सेविंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है क्योंकि ये जो एनपीएस में रुपए पड़े हैं ना ये आपकी सेविंग हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा और आपकी सेविंग भी हो रही है। कितनी बड़ी सेविंग हो गई है आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे। ठीक है, तो ये एनपीएस का आपका सेविंग है, एक बहुत अच्छा खासा सिस्टम है ये। जीआईएस के 120 रुपये कट रहे, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा। बाई चांस किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है
तो आपकी फैमिली को रुपए दिए जाएंगे ताकि वो आपकी अनुपस्थिति में ठीक ठाक तरीके से जी सके। इनकम टैक्स के लगभग 2000 रुपये काटे जाएंगे, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स का जो सिस्टम था वो चेंज हो चुका है। अदरवाइज पहले के सिस्टम के अनुसार तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास इनकम टैक्स कटता, लेकिन 2000 रुपये के आसपास कटेंगे। तो ऐसे टोटली कुल मिलाकर कटौती होगी 10,510 रुपये की। ये हुई टोटल कटौती। अब देखो, पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है 1,01,098 रुपये, जिसमें कटौती हो गई 10,510 रुपये की। कट पिट कर आपकी नेट सैलरी बनी 90,588 रुपये। 90,588 रुपये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी बन गई। ठीक है, अब सैलरी में बढ़ोतरी होगी। भाई सैलरी में आपकी जो बढ़ोतरी है वो 3 तरीके से होगी। पहला तरीका तो क्या है कि ये जो सैलरी स्लिप है इसमें बढ़ोतरी होगी। जैसे बेसिक पे हर साल 3% बढ़ेगा, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। एक साल में लगभग 5 से 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ये भी 2-3 साल में एक बार बढ़ेगा। तो एक तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ेगी। दूसरा, आपका प्रमोशन भी होगा। आप हमेशा लेवल 9 में ही थोड़ी ना रहेंगे, आपका प्रमोशन भी होगा। हर 10 साल बाद में आपका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा, पे लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे फिलहाल में आप लेवल 9 में हैं, 10 साल बाद लेवल 10 में चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद आप लेवल 11 में चले जाएंगे, फिर 10 साल बाद आप लेवल 12 में चले जाएंगे। तो जैसे आपका पे लेवल बढ़ेगा, आपका बेसिक पे बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है। तीसरा सैलरी बढ़ने का तरीका, पे कमीशन। जैसे फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है, 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा, आपकी सैलरी में खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। फिर 36 में 9वां पे कमीशन, 46 में 10वां पे कमीशन। तो जैसे जैसे नए पे कमीशन आते जाएंगे, आपकी सैलरी में एक बहुत शानदार वाली, बहुत ही गजब की क्या होती जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा सीन था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, एक बहुत ही अच्छी खासी पावरफुल जॉब है। बहुत ही मतलब ईओ से लगोगे तो एक बहुत ही शानदार वाली पोस्ट से आप रिटायरमेंट लेकर आओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रमोशन भी बहुत अच्छे खासे तरीके से होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही बेहतरीन से, बहुत ही शानदार से वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।